राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो लोग बुध या बृहस्पति की महादशा में है और बुध और बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर है, चाहे वाणी दोष है, चाहे आत्मविश्वास की कमी है और चाहे जीवन में सुख संसाधनों का अभाव है, उन सभी लोगों को ये भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे है और चाहे जीवन में सुख संसाधनों का अभाव है, उन सभी लोगों को ये भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का अगर श्रद्धा पूर्वक 108 बार सुबह शाम जप कर लिया जाए और राम दरबार का चित्र लगा करके उसकी विधिवत पूजा की जाए तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति की मनोकामना 40 दिनों के अंदर ही पूरी हो जाती है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक राम दरबार का चित्र लगा करके और इस मंत्र का नित्य जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की मनोकामना 40 दिनों में हनुमान जी की कृपा से अवश्य पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। किसकी होगी 24 साल में शादी, किसकी होगी 28 साल में शादी, किसकी होगी 35 साल में शादी और किसको करना होगा लंबा इंतजार। जानिए कब होगी आपकी शादी, सिर्फ काल चक्र में। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, शादी और फिर बच्चे, ये सभी जीवन के चक्र के अहम पड़ाव हैं और आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक पड़ाव की, जो है शादी। शादी सही उम्र में हो, सही जीवन साथी मिले और शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी रहे, ये सभी की इच्छा होती है। लेकिन अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या देरी जरूरत से कुछ ज्यादा ही हो रही है तो ऐसे में आज का कालचक्र आपके लिए ही है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह आपकी शादी में रुकावटों का कारण बने हुए हैं और कौन से उपाय इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं और क्या है आज कालचक्र में खास। एक नजर भी तो डाल लीजिए, आपको हम बताते हैं। जानिए किसकी होगी 26, 30 या 35 की उम्र में शादी। शादी में देरी हो तो कौन से ग्रहों को मनाएं, समय पर शादी हो जाए, इसके असरदार उपाय भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त। जून 2016 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम 5:04 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 9:09 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। और कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ लोगों की बहुत देर में, ऐसा क्यों और किन ग्रहों के कारण होता है? चलिए इसी प्रश्न का उत्तर पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इन वजहों का कारण क्या है? पहले शादी के उम्र का ताल्लुक ज्योतिष से क्या है इसके विषय में बताऊं। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं, अगर उनका अवलोकन किया जाए तो उनमें 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल में भी विवाह के अनेकानेक योग बताए गए हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष अपना फलादेश करता है। युग बदला है, समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। अब विवाह 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में न के बराबर संख्या में होते हैं। इसलिए ज्योतिष के उन मानकों को अब ध्यान में रख करके अगर कोई फलादेश करेगा तो वो उपहास का पात्र होगा। अब समय जो आ गया है उसमें कम से कम 20 वर्ष के बाद ही विवाह का प्रचलन ठीक ढंग से सही माना जा रहा है। आज हमारी ये कार्यक्रम करने का मकसद है कि जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है और जो लोग विवाह को लेकर के नर्वस हो रहे हैं
उन्हें चिंता और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि विधि के विधान को नहीं पलटा जा सकता है। अगर आपकी ग्रह स्थिति खराब है तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके वैवाहिक जीवन में शीघ्रता हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों की सही समय पर या जल्दी शादी किन कारणों से हो जाती है, उसको आप जान लीजिए। देखिए, जन्म कुंडली में लग्न से जो 7वां स्थान होता है वो शादी का स्थान होता है। कुंडली के 7वें भाव में अगर शुभग्रह हो तो शादी जल्दी और समय पर हो जाती है, लेकिन ये बात बृहस्पति के साथ लागू नहीं होती है। कुंडली में 7वें भाव में अशुभ ग्रह हो तो शादी में बार बार रुकावट आती है। मंगल, राहु, शनि, केतु, अगर ये ग्रह 7वें भाव में हो तो विवाह में विलंब अवश्य होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 7वें भाव में शुक्र, गुरु, चंद्रमा होते हैं, उनकी शादी ज्यादा से ज्यादा 24 साल तक हो जाती है। ये अनुभव से देखा गया है। बृहस्पति 7वें भाव में हो तो शादी 25 साल की उम्र में होती है, और 7वें भाव में बृहस्पति पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में हो सकती है, और 7वें भाव में बृहस्पति पर राहु या शनि का प्रभाव हो तब तो शादी 27वें साल में होती है, और यदि सिर्फ और सिर्फ शनि का प्रभाव हो तो शादी 28वें साल में होती है। शुक्र 7वें भाव में हो, उस पर मंगल या सूर्य का प्रभाव हो तो शादी 26 से लेकर के 28 साल के उम्र के बीच में होती है। शनि या राहु का प्रभाव शुक्र ग्रह पर हो तो शादी में थोड़ी देर होती है। कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा पर मंगल और सूर्य का प्रभाव हो तो शादी 26 साल के उम्र में होने के प्रबल संयोग बनते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सही समय पर शादी हो जाए तो इसके लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको विधिवत विवरण के साथ, आप मेष राशि और वृषभ राशि का राशिफल जानने के बाद। तो चलिए राशिक्रम शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कारोबार में क्या आज फायदा होने का दिन है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा, नजर डाल लीजिए। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखें तो आज चंद्रमा आपके आजीविका के स्थान में है, रोजी रोटी के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, और मंगल आपकी कुंडली में 7वें बैठ करके लग्न को पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो मेष राशि के जातकों को आज निश्चित रूप से व्यवसाय में, कारोबार में फायदा मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं, और जिस किसी भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय भाव में बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति भी कल की अपेक्षा मजबूत होगी। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की पूजा करें और लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं या लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और जो लोग चाहते हैं कि 26 की उम्र से पहले उनकी शादी हो जाए, उनको कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, वैसे तो अमूमन आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं सोचता है, लेकिन अगर फिर भी कोई अगर ये चाहता है या कोई माता पिता अगर चाहते हैं कि 26 की उम्र से पहले उनके बच्चों की शादी हो जाए तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? शादी की सही उम्र भी 26 से पहले है। 26 से पहले शादी होने पर बहुत ढेर सारे फायदे हैं, वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 26 साल में या उससे पहले हो जाए या कहीं रिश्ता तय हो जाए, उन लोगों को गुरुवार को पीले रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। शिव और पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए, अर्थात शिवालय में जाकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती को एक ही फूलों की माला पहनानी चाहिए। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। ये उपाय 3 महीने तक करने पर मनोकामना पूरी होती है और मनचाहा जीवन साथी, मनचाही जीवन संगिनी की प्राप्ति होती है। ये उपाय आजमाया हुआ है, आप भी आजमा कर इस उपाय को देख लें। भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में सोमवार को धारण करना चाहिए। यह उपाय ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है,
और इसका परिणाम सटीक देखा गया है। तो पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किन मंत्रों का उच्चारण आपको किन तरह के उपायों के जरिए आप अपनी जल्दी शादी करवा सकते हैं। अब वृषभ राशि वालों का हम राशिफल जानेंगे। आज मन में अच्छे विचार आ सकते हैं, अगर ऐसा है तो किन मंत्रों के उच्चारण के जरिए इन विचारों को फलीभूत किया जा सकता है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि में बुध की स्थिति है 22 डिग्री पर, शनि की पूरी दृष्टि है 17 डिग्री पर शनि विराजमान है, और वृषभ राशि के भाग्य स्थान में आज गोचर से चंद्रमा 9 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में आज निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों के मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। कारोबार में भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी और पैसे की स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप आपके लिए आवश्यक है। भगवान शिव का दूध से अभिषेक आपके लिए आवश्यक है, और चावल के दान से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज यात्रा पर न जाएं, ऐसा करना क्यों बेहतर होगा? किस तरह के मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। मिथुन राशि वालों को बताना चाहूंगा, देखिए आपके राशि में सूर्य शुक्र के साथ है, और शुक्र यहाँ पर अस्त हुआ पड़ा है, और आपके यात्रा स्थान का स्वामी शनि है, जो अपने भाव को गुप्त बहरा दृष्टि से देख रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज आपको यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज की आपकी यात्रा परेशानी से भरी होगी। और सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मिथुन राशि के अलावा दूसरी राशि के लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आज दक्षिण दिशा की यात्रा भूल करके भी ना करें, और सोच समझकर काम करें। ओम विष्णवे नमः का मंत्र जप करें, पीली मिठाई का भोग लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगाएं, और हरे वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम शादी के विषय में बात कर रहे हैं। कई लोगों की शादी ठीक उम्र पे हो जाती है, कईयों की लेट होती है, कईयों की बहुत देर से होती है। तो किन मंत्रों के उच्चारण के जरिए, किन उपायों के जरिए आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, यही हमारा आज का विषय है। पंडित जी, आप गुड लक मुहूर्त बता दीजिए। देखिए, आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:55 पर शुरू होगा, जो दोपहर 12:51 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, वह कार्य मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपका संपूर्णता को प्राप्त होगा। क्या आपके अपने रिश्तेदार आपकी शादी की बातचीत में रुकावटें डाल रहे हैं? तो आपको जरूर देखना चाहिए आज का कालचक्र, क्योंकि इसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगा, और अब से थोड़ी ही देर में बताऊंगा। और कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? नया कारोबार क्या आज शुरू करने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। आज का ग्रह गोचर कर्क राशि के जातकों को इस बात का संकेत कर रहा है कि कर्क राशि को कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आजीविका भाव का स्वामी आजीविका भाव को पूर्ण रूप से देख रहा है। ऐसे में आज कर्क राशि के लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। भगवान शिव की पूजा उपासना करिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा, और राहगीरों के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था जरूर करिएगा। इसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किन लोगों की 30 या 30 उम्र के बाद भी शादी नहीं हो पाती है? कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और इस देरी को जल्दी से जल्दी दूर करने के कौन से उपाय हैं? ये सब जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं काल चक्र। आज पंडित सुरेश पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे कुंडली के 7वें भाव में बैठे ग्रह हमारी शादी कब होगी, किससे होगी, इसका फैसला करते हैं। कौन से ग्रह जल्दी शादी कराते हैं, इस बारे में तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन
क्योंकि कुछ लोगों की बहुत देर से शादी होती है। कौन से ग्रह शादी में बार बार रुकावटें डालते हैं? पंडित जी, इस बारे में क्या आप देंगे जानकारी हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में मंगल है या 7वें स्थान में लग्न से राहु है या केतु है, तो आप मान के चलिए कि विवाह में स्वाभाविक समय से कुछ ज्यादा ही देरी होगी। जितने अशुभ ग्रह 7वें घर में होंगे या 7वें भाव से संबंध रखेंगे, संबंध का मतलब ये है कि जैसे राहु और मंगल 7वें भाव में हो गया, केतु लग्न में हो गया, तो 3 ग्रहों का, पापक ग्रहों का 7वें भाव से संबंध हो गया, ये मेरे कहने का मतलब है। या शनि भी लग्न या 7वें भाव में स्थित हो गया, तो 4 पापक ग्रहों का संबंध 7वें भाव से हो गया। तो शादी में उतनी ही ज्यादा देर होती है और शादी होने के बाद भी उतनी ही ज्यादा वैवाहिक जीवन में जटिलता भी होती है। या अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हो, तब भी विवाह में देर नहीं महादेर होती है। तो 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल 27 साल से पहले शादी नहीं होने देता है। 7वें भाव में अगर राहु बैठा हो तो शादी में बहुत रुकावटें आती हैं। बात पक्की होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। सगाई, रिंग सेरेमनी होने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर केतु 7वें भाव में बैठा है तो आपकी ही कोई विरोधी आपकी शादी में रुकावटें डालता है। आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करके, कुछ उल्टे सीधे सवाल खड़े करके आपके वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है। इसी तरह से अगर शनि 7वें भाव में हो तो शादी 27 से 28 साल की उम्र में होती है और जीवन साथी भी समझदार मिलता है। 7वें भाव में शनि अगर योग कारक होते हुए भी शादी कई बार 30 साल की उम्र के बाद होती हुई देखी जाती है। तो ये तो ग्रहों की स्थिति के परिणाम रहे। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि 30 की उम्र से पहले पहले आप शादी कर लें, तो आपको ये योजना सफल बनाने के लिए और आपकी शादी सही उम्र में हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यही आज मैं आपको बताने वाला हूं, बस सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, योजनाएं क्या सफल हो सकती हैं, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, नजर डालिए। सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, जैसा कि रोज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उनके साथ राहु भी जुड़ा हुआ है। ये गुरु चांडाल योग सिंह राशि में बना हुआ है। लेकिन एकादश भाव में सूर्य की स्थिति, और एकादश भाव का सूर्य चूंकि अच्छा होता है, इसलिए आज सिंह राशि के जातकों की प्लानिंग, योजनाएं सक्सेस होंगी, अर्थात सफल होंगी। और पैसे की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कारोबार में आप कुछ नया कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपने पिता की देखभाल और सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। मसूर की दाल का दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप या आपके माता पिता ऐसा सोचते हैं कि आपकी शादी 25 की उम्र के बाद और 30 की उम्र से पहले पहले ही हो जानी चाहिए, तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए? पंडित जी बताइए इस बारे में भी कुछ। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि उनकी 25 से 30 वर्ष की उम्र में शादी हो ही जाए, उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की 25 से 30 वर्ष की उम्र होने पर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको चाहिए कि वो गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहन करके ही पूजा करें। शिवलिंग पर विधिवत जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद इत्र रुई में लगा करके और शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए 108 रुई के फुए रखने चाहिए और जल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। ये उपाय कम से कम 9 गुरुवार
जरूर करना चाहिए और किसी शिवालय में करना चाहिए। शिव मंदिर और शिवालय दोनों में क्या अंतर है? शिवालय वो होता है जहां मंदिर के ठीक मध्य में शिवलिंग स्थापित होता है और बाहर नंदी बैठे होते हैं। और आम मंदिरों में जहां सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगी है, वहीं अगर एक कोने में शिवलिंग भी बना हुआ है तो वो मंदिर तो हो सकता है, लेकिन वो शिवालय नहीं हो सकता है। शिवालय में पूजा करने का कोटि गुना फल शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि यदि अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो शिवालय में पूजा करने को महत्व दें। शादी में अगर जरूरत से ज्यादा देरी हो रही है तो ये कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और उन ग्रहों के कौन से उपाय हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन पहले कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल बताने के बाद। तो कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आपका कारोबार क्या आज बढ़ने वाला है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देख लीजिए। देखिए, कन्या राशि के लोग एक बात तो जान लें कि आज आपके भाग्य स्थान में बुध ग्रह की स्थिति है और चंद्रमा बुध की परस्पर पंचम नवम स्थिति है। ऐसे में आपका कारोबार तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज आप कुछ सामाजिक काम भी कर सकते हैं। कुछ परोपकार से जुड़े भी कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। आज आपको अपने बच्चों के काम से विशेष रूप से खुशी मिलेगी। आपको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, हरे कपड़े का दान करें और पंछियों को दाना डालें। जय मां विंध्यवासिनी। और कई लोगों की शादी 30 की उम्र के बाद होती है और कुछ की तो 35 की उम्र के पार होने के बाद भी होती है। ऐसा क्यों होता है और कुंडली में किन ग्रहों के कारण ऐसी स्थिति बनती है? पंडित जी, इस बारे में भी बताइए दर्शकों को। हाँ, इस बारे में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अब आपको बताता हूँ कि कुंडली के वो ग्रह योग जो शादी में बहुत विलंब उत्पन्न करते हैं। कुंडली में 7वें भाव में शनि, मंगल, राहु, मंगल राहु, शनि सूर्य, सूर्य मंगल, सूर्य राहु अगर एक साथ 7वें या 8वें स्थान में हो तो शादी में जरूरत से ज्यादा देर होती है। माने सब्र का बांध टूट जाता है और माता पिता चिंता में अपना वजन आधा कर लेते हैं। ऐसे में जिन लोगों की 31 से 35 साल की उम्र हो चुकी है और फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को अपने घर के पीछे केले का एक पौधा गमले में लगाना चाहिए और गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे या केले के पत्ते पर बैठ करके ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। गुरुवार के दिन नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए और हो सके तो ना करना चाहिए। ये उपाय कम से कम 11 गुरुवार जरूर करना चाहिए और गुरुवार के दिन नहाने वाले पानी में हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए बड़ा सटीक उपाय है। इस उपाय को करके आप अपने विवाह में शीघ्रता ला सकते हैं और लड़कियां कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप 21 दिनों में करके हवन तर्पण करके ब्राह्मण को खीर पूरी खिलाकर पीले वस्त्र का दान करके शीघ्र अपने मनपसंद जीवन साथी को प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपकी भी उम्र 35 या 35 के पार हो चुकी है और काफी रिश्ते आकर जा चुके हैं और आपकी बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आप कौन से उपाय जरूर करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तुला राशि वालों का राशिफल हम जानेंगे, लेकिन पीलीभीत से एक दर्शक हमारे साथ हैं जी। अपना नाम बताएं और प्रश्न कर लीजिए। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम सूर्य शर्मा है, मैं पीलीभीत से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1987 है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं और मेरे 8वें भाव में 5 ग्रह बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव होगा और मेरा सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ज्योतिष के 18 प्रणेता हुए, उनमें से किसी ज्योतिष के प्रणेता में चाहे वो नारद रहे हों, चाहे वो बृहस्पति रहे हों और चाहे देवगुरु बृहस्पति रहे हों, चाहे अत्रि अंगिरा रहे हों और चाहे व्यास रहे हों, किसी ने
काल सर्प योग की चर्चा नहीं की है। काल सर्प योग एक आधुनिक परिकल्पना है जिसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए मन में गढ़ लिया है कि राहु केतु के बीच में अगर ग्रह हों तो ये काल सर्प योग होता है। और इससे भी लोगों को संतोष नहीं हुआ तो 12 प्रकार के काल सर्प योग, 144 प्रकार के काल सर्प योगों का उदाहरण लोगों ने जीवन में देना शुरू कर दिया। मैं काल सर्प योग को नहीं मानता हूँ और इसे सिरे से खारिज करता हूँ। हाँ, और आप भी काल सर्प योग को अगर न माने तो शायद इसमें आपका जीवन अच्छा होगा। दूसरी बात जो आपने पूछा है सरकारी नौकरी के लिए, तो देखो बेटा, आपके प्रश्न लग्न के आधार पर आपके दशम भाव का स्वामी मंगल आजीविका भाव के स्वामी शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, जो इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी का योग न के बराबर है। अष्टम भाव में 5 ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके बहुत से काम भाग्य की वजह से रुक जाएंगे और बहुत से कामों में आपको अड़चन, परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए आपको चाहिए कि आप हर समय भगवान शिव की आराधना करें, दूध जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करें। और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के राशि फल के बारे में। सेहत क्या आज अच्छी रहने वाली है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बनाएगा? देखिए। देखिए, तुला राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल 7वें घर का मालिक है। तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा लेकिन मन परेशान रहेगा। साथ ही आज तुला राशि वाले न चाहते हुए भी फिजूल खर्च करने पर मजबूर होंगे। आज तुला राशि के जातकों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें कम से कम 24 मिनट और शहद का लेप शिवलिंग पर करके शिवलिंग को शुद्ध जल से धोएं। दही और कपूर का दान करें और कपूर से शिवलिंग की आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की उम्र 35 या इससे भी ज्यादा हो चुकी है और शादी का कोई योग नहीं बन रहा है, कहीं भी बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय पंडित जी करने चाहिए, बता दीजिए। देखिए, अब जिनके विवाह में सचमुच में देर नहीं अंधेर हो गई है, अब उन लोगों के लिए उपाय है। जिन लोगों की उम्र 35 के पार जा चुकी है और शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी मैं कुछ आसान से उपाय बताना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को 108 बेलपत्र लेना चाहिए। कटे फटे बेलपत्र ना हो, उसको धो करके चिकने वाले भाग पर चंदन घिस करके चमेली की कलम ले करके उससे तीनों पत्तियों पर राम राम लिखना चाहिए और एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के पहले जल और दूध फिर जल से अभिषेक कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए 108 बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ये उपाय सोमवार और गुरुवार को सुबह या शाम को जरूर करना चाहिए। अगर ये उपाय 21 बार कर दिया जाए तो निसंदेह विवाह में चाहे जितना भी प्रतिबंध योग होगा वो समाप्त होगा। मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के, जव तप करई कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव भाभी को भी मेट सकते हैं, होनी को भी बदल सकते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की शरण में जाने वाला लड़की लड़का अपने अभिष्ट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पार्टनरशिप में चले और सालों साल चले और उसमें किसी प्रकार की कोई दरार न पड़े, तो आपको कभी भी साझेदारों से धोखा न मिले, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा मेरा आज का कालचक्र। सौरभ, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं असम से। जी, प्रश्न कर लीजिए अपना। जी, पंडित से बात कर सकते हैं? हाँ, बोलिए सौरभ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/07/1986। जी बेटा। समय है सुबह के 4 बजे। जी जी, मेरे क्या सरकारी नौकरी के योग है क्या? देखो बेटा, अब आप 30 साल के होने जा रहे हो। आपके आजीविका भाव में शनि की स्थिति है और आपका आजीविका भाव का स्वामी मंगल भाग्य स्थान में बैठा हुआ है।
मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है, और अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहोगे तो समय बर्बाद होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी और आगे भी करियर में कोई ऊंचाई नहीं मिल पाएगी। इसलिए शीघ्रता के साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने की कोशिश करो, या फिर आपके दशम भाव में शनि है, लोहा, कोयला और जमीन के नीचे से निकले हुए खनिज पदार्थ, बिल्डिंग मटेरियल, इन सब चीजों का व्यवसाय भी कर सकते हो। और आगे हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं सक्सेस मंत्र में, साथ ही वास्तु टिप में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। वृश्चिक राशि में इस समय सिर्फ एक इकलौता शनि देव विराजमान है और बुध ग्रह की पूरी दृष्टि बन रही है। तो वृश्चिक राशि के जातक नई योजना तो बना सकते हैं और रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन आज आपको चाहिए कि हर किसी पर आप विश्वास न करें, क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में है। थोड़ा सा भी अगर विश्वास करेंगे तो आर्थिक चपत आपको लग जाएगी। आज आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा जी की विधिवत पूजा करने के बाद मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए और लाल कपड़ों का दान किसी धर्म स्थान में करेंगे तो इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सालों साल आपकी बिजनेस पार्टनरशिप चले, उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए, किस तरह से धोखे से आप बचें, ये पंडित जी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानिए धनु राशि वालों का राशिफल। क्या रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है? देख लीजिए। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि धनु राशि का स्वामी धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और धनु राशि के धन भाव का स्वामी धन भाव को देख रहा है। ऐसे में आज धनु राशि वालों का रुका हुआ पेमेंट मिलेगा और अगर कहीं आप पूंजी लगाते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। आज आपके दुश्मन शांत रहेंगे और किसी तरह का आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आज आपको अपने राशि स्वामी बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए और गरीब विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। पीले कपड़े पहनने से भी आपका दिन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिजनेस पार्टनरशिप कैसे अच्छी चलेगी और पैतृक संपत्ति के कारण घर में अगर क्लेश हो रहा है तो वो कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जानते हैं बिजनेस में पार्टनर्स से मिल रहे धोखे से बचने का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी क्या है इस बारे में आज का सफलता का सूत्र? देखिए, आपको अगर साझेदारी में धोखा मिल रहा है, आपका साझेदार जरूरत से ज्यादा अविश्वासी हो गया है और आपका पैसा लेकर के वापस करने की उसकी नियत नहीं है, तो सरपुंखा की जड़ चमकीले धागे में बांध करके अपनी दाहिनी कलाई पर आप शुक्रवार को धारण करके देखिए। ये उपाय करके आप 40 दिनों के अंदर साझेदार से मिलने वाले धोखे से बच पाएंगे और कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे आप नुकसान से भी सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि पैतृक संपत्ति को लेकर हो रहे घर के झगड़ों को खत्म करने का वास्तु उपाय क्या है। पंडित जी इस बारे में वास्तु उपाय बता दीजिए। हाँ, भाई बहन में मुकदमा चल रहा हो पैतृक संपत्ति को लेकर के, या भाई भाई आपस में कट मर रहे हों, तो ऐसे में परिवार के लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए घर की उत्तर दिशा में तांबे का एक पिरामिड स्थापित करिएगा और पितरों की तस्वीर दक्षिण की दीवार में लगाइएगा और पितरों की तस्वीर पर चंदन की माला लगाना मत भूलिएगा। ये काम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का मामला सुलझ जाएगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। और मकर राशि वालों का राशिफल आज क्या कह रहा है? कार्यक्षेत्र में क्या कुछ बदलाव होने की संभावना है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देख लीजिए। देखिए, आज मकर राशि में तो स्वयं चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा 7वें घर का स्वामी है। आज मकर राशि के जातकों के
कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सीट चेंज हो सकती है। साथ ही आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। रुका हुआ पेमेंट निश्चित रूप से आपको मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन आज आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए और तिल का दान किसी धर्म स्थान में करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? तीर्थ यात्रा पर जाने की आज संभावना है क्या? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देखिए। आज अगर कुंभ राशि के जातकों के मैं ग्रह गोचर को देख रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि आज आपके धर्म स्थान पर मंगल की स्थिति है और मंगल की ये स्थिति आज आपको तीर्थयात्रा की तरफ जाने के लिए उत्सुक करेगी। आपकी यात्रा सफल भी रहेगी और खास करके आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी रहेगा। आप आज शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा और काले तिल से हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ है, सुशीला उनका नाम है। प्रश्न कर लीजिए सुशीला। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म है 4 अगस्त 1986। जी जी। और सोनीपत हरियाणा में सुबह का टाइम है 9:30 बजे। जी जी। पंडित जी, ना तो उसको अच्छी कंपनी में कोई नौकरी मिल रही है और नहीं मतलब लड़की अच्छी मिल रही है। ये मांगलिक है, कैसे आप कोई उपाय बताओ जो अच्छी कंपनी में नौकरी मिले और अच्छी कैसी शादी होगी इसकी। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बेटे को ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाएगी और अच्छा विवाह भी होगा। आपको बस करना ये है कि मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो मसूर की दाल, 3 मीटर लाल कपड़ा मंगलवार को किसी ब्राह्मण को मंदिर में दान करवाइएगा। दूसरा उपाय नौकरी के लिए जो है इनके, वो बताना चाहूंगा कि इनसे कहिए कि राम राम लिख करके बेल की पत्तियों पर 108 बेलपत्र 11 दिनों तक किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। इससे इनको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? चलिए डालते हैं एक नजर। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि आज आपको बच्चों से, अपने संतान से मदद मिलेगी, लेकिन पता नहीं क्यों जीवन साथी से आप मतभेद कर लेंगे। साथ ही पैसे की स्थिति, आवक स्रोत ठीक होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी तनाव में रहेगी। आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए और लक्ष्मी नारायण को नारियल अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने शादी को लेकर जो जानकारी दी और राशिफल बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और कल फिर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ एक नए विषय को लेकर, लेकिन तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।